हेलो एवरीवन। तो आज रहने वाली है हमारी रीजनिंग की क्लास नंबर 13 और आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मिसिंग नंबर सीरीज बोल सकते हो या फिर मिसिंग नंबर फिगर बोल सकते हैं। ठीक है, एक तो मिसिंग नंबर सीरीज आपके पास आती है जो कि नंबर्स के ऊपर बेस्ड होती है, लेटर्स के ऊपर बेस्ड होती है, और जो आज हम कर रहे हैं वो आपके पास जो है इसको हम क्या बोल देते हैं, बेसिकली इसको हम मिसिंग नंबर फिगर बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, मतलब आपके पास एक फिगर आती होती है और उसमें क्या होता है कि कुछ नंबर्स ऑलरेडी वहां पे लिखे होते हैं, उनमें कोई ना कोई लॉजिक बन रहा होता है, तो सेम लॉजिक अप्लाई करके आप जो मिसिंग नंबर होगा उसको ढूंढते हो। ठीक है, तो वो कुछ भी हो सकता है, आप अगर उसको ऑब्जर्व करोगे कि लॉजिक जो है वो कोई भी लॉजिक हो सकता है। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले अगर मैं आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन शो करती हूँ, देखो इस तरीके से आता है। ये आपके पास जो नंबर्स हैं वो स्क्वायर्स के बीच में भी आ सकते हैं, सर्कल के बीच में भी आ सकते हैं, रेक्टेंगल के बीच में भी आ सकते हैं, ट्रायंगल के बीच में भी आ सकते हैं, या फिर कई बार क्या होता है नॉर्मल ऐसे सर्कल बना के और लाइंस बना के भी नंबर्स लिखे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो आपके सामने ये एक नंबर आया हुआ है। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना होता है, कैसे करना होता है, आप जो लॉजिक है उसको कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो, मे बी आप उसको रो वाइज ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से, या फिर आप उसको वर्टिकली भी देख सकते हो जिसको हम कॉलम बोलते हैं, डायगनली भी देख सकते हो, किसी भी तरीके से लॉजिक हो सकता है, वो आपको खुद पहचानना पड़ेगा। ओके, तो आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं देखूं कि 648, अगर मैंने ऐसे देखना है इस तरीके से, तो मुझे क्या यहाँ पे नजर आ रहा है, क्या यहाँ पे दिख रहा है मुझे, मैंने देखा कि अगर मैं 6 को 8 से कर देती हूँ मल्टीप्लाई, अगर हम 6 को 8 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आता है 48, और जब मैं 48 में से 8 माइनस कर देती हूँ तो हमारे पास बचता है 40। इन द सेम वे जब आप 21 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे ना, करके देख लेना, जब आप 21 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या बनने वाला है, ये आपके पास पता क्या बन जाएगा, ये बनेगा 525 बन जाएगा। तो ये आपका आ गया 525। जब आप उसमें से 25 को माइनस कर दोगे ना तो आपके पास क्या बच जाएगा, 500। तो आप कर क्या रहे हो, पहले और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करते हो और उसमें से लास्ट वाले नंबर को माइनस करते हो जब, तो आपके पास बीच वाला जो नंबर है वो आ जाता है। इन द सेम वे आप सेकंड कॉलम में भी ऑब्जर्व कर सकते हो, सेम टू सेम आप इसमें कर लो कि अगर आप 14 को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 7 से, आपके पास कितना आएगा, 98, और जब आप 98 में से 7 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 91। सो आपका आंसर क्या बनने वाला है इसमें, डी ऑप्शन, दैट इज 91। इस तरीके से अलग अलग लॉजिक्स हो सकते हैं, वो आपको पहचानने होंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो प्रैक्टिस जैसे जैसे आप करोगे आप इसमें कंफर्टेबल होते जाओगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक बार, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इसको एक बार अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि इसमें क्या चीज जो है वो अप्लाई हो सकती है। ठीक है, इसको एक बार आराम से देखेंगे, जैसे कि 5 4 41 है, फिर 15 6 है, क्या हो सकता है। अगर मैं इसको देखना चाहती हूँ कि 5 का स्क्वायर है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर, अगर मैंने 5 का स्क्वायर करा 25 आएगा, अगर मैंने 4 का करा तो 16 आएगा। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो आपके पास कितना बन रहा है, 41, राइट। कितना बन जाएगा यहाँ पे आपके पास, 41 बन रहा है। सेम अगर मैं इसमें ये चीज करती, 15 का स्क्वायर 2 to 5 हो गया, अगर मैं यहाँ पे 6 का स्क्वायर कर रही हूँ 36 हो रहा है, दोनों को ऐड कर दो, 6 5 11, 3 2 5 1 6, 261। मतलब इस हिसाब से मेरा आंसर 261 आ तो रहा है, लेकिन लास्ट वाला भी तो कंफर्म करना पड़ेगा ना, ऐसा ना हो कि पहले दूसरे में लग गया तीसरे में लगा नहीं, तो उसको हम लॉजिक नहीं मानेंगे ना फिर। तो लास्ट वाले में अगर मैं देखती हूँ कि 9 का मैं स्क्वायर कर रही हूँ अगर, तो 9 का स्क्वायर आपके पास क्या बन रहा है, 81, और ऐसे ही 11 का स्क्वायर कर रहे हो तो 121। इनको ऐड कर लो, 1 1 2 हो गया, 8 2 10 हो गया, और ये आपके पास आ गया 202। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका आंसर कितना बनने वाला है यहाँ पे, 261 यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे चल पड़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। बहुत इजी है, एक बार अच्छे से इसकी स्टेटमेंट देखेंगे। चलिए चेक करते हैं, अगर मैं इसमें देखूं 7 13 6, अगर मैं फर्स्ट और लास्ट को ऐड कर देती हूं तो मेरे पास इसमें क्या हो जाएगा, बीच वाला नंबर मुझे मिल जाएगा। अगर मैं 7 + 6 कर देती हूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरे को मिलने वाला है 13। इन द सेम वे अगर मैं 18 + 4 करती हूँ तो मेरे को 22 मिल जाएगा। अब मैं क्या करूंगी, मैं 15 + 7 करूंगी तो तब भी मेरे को बीच वाला नंबर मिलेगा,
और वो क्या हो जाएगा 22। मतलब पहले और लास्ट नंबर को आपने ऐड करना है, आपको बीच वाला नंबर मिलेगा। ठीक है, इन द सेम वे जब आप 4 + 18 करोगे तो आपके पास 22 आ जाएगा, दैट इज बीच वाला नंबर। सेम 15 + 7 करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, दैट इज बीच वाला नंबर। समझ के मेरी बात। नेक्स्ट देख लो जरा, क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार अच्छे से देखेंगे हम। अब यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे अगर हम देखें 753 4 है ना, मतलब देखो ऑब्जर्व करना है हमने, वो फिर कॉलम वाइज करना है कि रो वाइज करना है कि डायगनली करना है, वो हमें खुद ही सोचना पड़ेगा। अगर यहाँ पे मैं देखती हूँ कि जैसे ये 7 है, ये 4 है, अगर मैं 7 का स्क्वायर कर दूं तो कितना आ रहा है मेरे पास 49। ठीक है, और अगर मैं 4 का स्क्वायर कर दूं तो कितना आ रहा है मेरे पास यहाँ पे 16। तो इनको माइनस करके तो मेरे पास 53 नहीं बनने वाला, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और फिर मैं इसमें क्या चीज लगा सकती हूँ कि जैसे मैंने 7 का तो कर दिया स्क्वायर, इसका तो कर दिया स्क्वायर, और इसमें से 4 को बस ऐसे ही माइनस कर लिया। ठीक है, या फिर क्या करूं, ऐड कर ले, माइनस करके तो 53 बन नहीं रहा, तो ऐड करके बन रहा है। तो ये थोड़ी सी बात यहाँ पे बन रही है, सेम चीज बनाए यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे 11 का स्क्वायर कर दूं, 121 आया, उसमें क्या कर दूं मैं 6 को ऐड कर दूं तो हमारे पास 127 बन रहा है। सो लॉजिक इस क्वेश्चन का ये रह रहा है कि पहले जो टॉप पे नंबर है उसको स्क्वायर कर दो, उसका लास्ट वाला नंबर उसमें ऐड कर दो, तो आपके पास कौन सा नंबर बन रहा है, जो कि बीच वाला नंबर है। ठीक है, सेम तरीके से आप 14 का करो स्क्वायर, कितना आ जाएगा 196, उसमें क्या करो लास्ट वाला नंबर कर दो ऐड, आपके पास कौन सा नंबर आ जाएगा 199, जो कि आपके पास लास्ट वाला नंबर रहेगा। ठीक है जी, लास्ट वाला नंबर आपके पास यहाँ पे बन जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं एक बार। नेक्स्ट देखिए 42 है, 37 है, क्वेश्चन में आके अब इस तरीके से लॉजिक लग रहा है कि इस तरीके से लग रहा है, वो हमें पहचानना पड़ेगा। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से आप लोग देख सकते हो, देखिए जरा ध्यान से। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं कि मेरे को 42 से 252 बनाना है या 18 से 252 बनाना है, तो मेरे को ये दिख रहा है कि अगर मैं ना तकरीबन मतलब 42 है ना, इसको अगर मैं 6 से करूं तो मेरे पास कितना बन रहा है, 6 दूनी 12 हो गया 25, है ना। मतलब अगर आप 42 को 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना तो आपके पास 252 आ रहा है, आराम से आ रहा है। बट बात तो ये है ना कि 6 लेके कैसे आऊं, ये 42 है, ये 18 है, तो 18 को 6 बनाऊं कैसे, ये भी तो बात है। तो क्या कर सकते हैं, जैसे ये 42 है, इन दोनों को यूज करके ये बनाना है। 18 को कैसे लिख देते हैं, जैसे 18 है ना, इसको हम लिख देते हैं डिवाइडेड बाय 3। 42 तो हमारे पास है ही है, 18 को हम डिवाइडेड बाय 3 लिख देते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि 42 को 6 से मल्टीप्लाई करने से मेरा अपना आंसर आ रहा है। तो फिर हम ये चीज कर सकते हैं ना, हमसे 42 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 18/3 लिख दिया, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा प्रॉपरली, ये आपके पास बन जाएगा 252। सेम आप यहाँ पे कर लो, ये 37 है, ठीक है, ये आपके पास क्या है यहाँ पे 24। अब यहाँ मैंने 3 से डिवाइड करा था, इस पे भी कर दो, ये कितना हो गया 8। इस पे जब आप करोगे देखो बन रहा है क्या, ये बिल्कुल बन गया। ठीक है, तो सेम इस पे लगा दो। अब देखो ये पहले पे लग गया, दूसरे पे, अब तीसरे पे भी लगाना है। तो एक नंबर है, उसको मैंने x माना क्योंकि मुझे पता नहीं है, फिर ये है 36। अब 36 को भी, सबको मैं 3 से डिवाइड कर रही हूँ, इसको भी 3 से करना है, और मेरा 540 बनना चाहिए। ठीक है, ये चीज होनी चाहिए। अब क्या होगा, ये तो डिवाइड करके मेरे पास 12 आ जाएगा। सो आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी 540 डिवाइडेड बाय 12। तो जब आप इसको करोगे तो 12 का किस पे ये जाएगा, 12 दूना 36, 12 3 48 पे जाएगा। ठीक है, 48 पे गया, और इधर से इस पे बच रहा है 35, 12 12 चौका 48, 4 पे जाएगा ना, ये प्रॉपरली किस पे कट जाएगा 45 पे। इट मींस कि आपके पास जो x की वैल्यू रह रही है वो क्या रह रही है 45, दैट इज ऑप्शन डी। यहाँ पे आपकी जो x की वैल्यू है वो कौन सी रह रही है 45, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं फिर। अगला क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही ज्यादा इजी है, एक बार इसको देखो। चलो देखें फिर क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो ये है 50, ये है 56, ये है 350। अब मुझे इतना पता है कि अगर मैं 50 को 7 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास 350 आएगा। अगेन वैसे वाला क्वेश्चन आ गया कि 50 को 7 से मल्टीप्लाई करके मेरे पास 350 तो आएगा, बट 56 को 7 कैसे बनाए, राइट। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लिखेंगे 50। अब ये जो था ना 56, अगर मैं 56 को 8 से डिवाइड करती हूँ तो ऑब्वियसली यहाँ पे 7 बन जाएगा, यहाँ पे 7 बन जाएगा, तो 350 तो खुद ही आ जाएगा। सेम आप यहाँ पे करो, ये 48 है। अब क्या करो, ये 32 है ना, 32 को डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड करना है, 8 से। किस पे जाएगा, 4 पे। और जब इसको करोगे 8 चौका 32 हो गया, फिर 4 चौके 16, 17, 18, 19, कितना बन गया, 192। तो क्या हो रहा है, पहला नंबर आ रहा है, फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको, दूसरा नंबर डिवाइडेड बाय 8। ऐसे ही जैसे 30 है, फिर 30 मल्टीप्लाई 40 डिवाइडेड बाय किससे हो जाएगा, 8 से। तो ये आपका बन जाएगा 150, 150, ठीक है। क्या हो जाएगा, 150, दैट इज ऑप्शन ए। सो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन ए आने वाला है, दैट इज 150। ये सिमिलर था आई थिंक जो भी आपने सेकंड या थर्ड क्वेश्चन करा उसके साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के बिल्कुल सामने है, देखो जरा कैसे कर सकते हैं हम इसको। क्या क्या अप्रोचेस यहाँ पे हम लगा सकते हैं। अगर हम देखें कि 14 से 49 जाना है, तो 14 से 49 कैसे जाएंगे, अगर आप 14 गुना 4 करते हो तो आपके पास 56 आता है, 7 माइनस करने पे आप 49 पे जाओगे, ठीक है। तो अगर ये चीज मैं इस पे अप्लाई कर लेती हूँ कि 14 इंटू 14 करके आपके पास आता है 56, 56 में से जब आप 7 माइनस करते हो तो फिर आता है 49। तो सेम वे अगर आप 49 पे ऐसे कर दो कि 49 इंटू 4 करा तो कितना आ जाएगा, 36, 18, 19, ये आपका कितना बन गया, 196। इसमें से अगर आप 7 माइनस कर रहे हो तो आपके पास 189 आ रहा है, मतलब बिल्कुल आ रहा है। पहले नंबर को 4 से मल्टीप्लाई -7, दूसरे को जब 4 से मल्टीप्लाई किया -7 किया तब भी आंसर आ रहा है। सेम चीज अगर मैं इस पे कर दूं, यहाँ पे भी करके देख लो, गुना 4 करोगे कितना होता है, 17 चौके कितना होता है आपके पास, 68 होता है, -7 करोगे 61 आ जाएगा। तो सेम आप इस पे भी कर लो कि जैसे 22 है, 22 को हमने कर लिया फिर किससे, 4 से, तो आपका आंसर आ गया 88। उसमें से जब आप 7 माइनस करोगे तो 81 आएगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस आपका 81 आ रहा है, लेकिन क्या 81 से आगे भी वो चीज बन रही है। जब आप 81 को 4 से करोगे तो 4 का 32 हो गया, -7 जब आप इसमें से करोगे तो क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, 4 इसमें से गए 3 उसमें से 317। मतलब ये वेरीफाई करने के लिए बस मैंने करा है कि लॉजिक तो मैं ढूंढ चुकी हूँ, बट क्या सच में ये इसमें अप्लाई भी हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा वेरीफाई जरूर करना है अपना आंसर चेक करने के लिए कि क्या सच में यही बन रहा है ना इसका आंसर, कुछ और तो नहीं बन रहा। अच्छा इसमें ना ये ऐसे आएगा, ये थोड़ा सा बिगड़ा, ये ऐसे आएगा 19, फिर इधर 78, फिर इधर 20, फिर इधर 25, फिर इधर 144, फिर इधर 47, फिर ये 16, फिर ये क्वेश्चन मार्क, फिर 13, ठीक है, ऐसे आएगा। चलो देखो जरा इसको ध्यान से, क्या आने वाला है इसका आंसर। तो यहाँ ये चीज साफ साफ दिख रही है कि अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, 19 + 20 है, इनको ऐड कर लो, कितना आ गया 39, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके आ गया 39। कैसे आया ये 19 + 20, इसको पूरा लिखते हैं हम कि अगर हम 19 + 20 कर देते हैं तो हमारे पास कितना आता है 39, और जब 39 का हम डबल करते हैं तो कितना आ जाएगा
78। ऐसे ही अगर हम 25 प्लस 47 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 5 12, 4 2 6 7, गुना 2 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 144। अब ऐसे ही कर दो, 16 प्लस 13 करो, 16 प्लस 13 करा तो कितना हो गया, 6 3 9 और ये हो गया अपना 29। इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास बन जाएगा 58। ठीक है, लॉजिक आई होप समझ आ गया होगा। पहले और लास्ट नंबर को आपने क्या करना होता है, इसमें ऐड करना होता है, और जब आप उसको डबल करोगे तो आपके पास बीच वाला जो नंबर है वो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को ऑब्जर्व करेंगे अच्छे से, क्या बन सकता है क्वेश्चन नंबर 9 में। 12 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 95 दिया हुआ है। क्योंकि ऐसे तो मुझे भी ज्यादा कुछ खास नजर नहीं आ रहा, जैसे इधर 2 का डिफरेंस, 2 का इधर 1 1 का डिफरेंस है, बट इधर वो चीज नहीं बन पा रही, राइट। तो यहाँ अगर मैं ऐसा करूँ कुछ कि जैसे ना 12 का स्क्वायर है ना, 12 का स्क्वायर कितना है 144, और 7 का स्क्वायर कितना है 49। इनको माइनस करके देख लेते हैं जरा। 14 में से 9 जाएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 5, और फिर 13 में से 4 जाएंगे तो 9 आ रहा है ना। क्या करा, पहले नंबर का स्क्वायर दूसरे नंबर का स्क्वायर दोनों का डिफरेंस, तो आपके पास तीसरा नंबर आ रहा है। सेम ऐसे ही अगर मैं इसमें ये चीज कर लेती हूँ, 16 का स्क्वायर तो हमारे पास हो गया 256। ठीक है, ऐसे ही आपके पास 9 का स्क्वायर क्या हो गया 81, दोनों को माइनस कर लो, 6 में से 1 ये 5, फिर आपके पास 15 में से 8 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 2 और 5 के 7, और आपके पास ये बच गया 1। तो आपका आंसर इसका क्या आने वाला है 175 आने वाला है। और लॉजिक इसमें मैंने आपको बता ही दिया कि एक नंबर का स्क्वायर पहले नंबर का फिर दूसरे नंबर का, और दोनों को जब आप माइनस कर दोगे तो आपका कौन सा नंबर आ जाएगा, तीसरा वाला। रो वाइज लग रहा है, ठीक है, रो वाइज पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर दोनों का डिफरेंस करोगे तो आपके पास तीसरा नंबर आ जाएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन चेक कर लेंगे। 9 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आराम से इसका लॉजिक विजिबल हो जाएगा आप लोगों को कि अगर हम 9 गुना 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 27, प्लस 1 करने पे मेरे पास आ जाएगा 28। 9 गुना 3 27 प्लस 1 करने पे 28 आया। इन द सेम वे अगर आप 28 को गुना 3 करते हो तो आपके पास कितना आ जाता है, ये आपके पास आता है गुना 3 करने पे 84, प्लस 1 करोगे तो 85 चला गया। सेम इस पे कर दो, फिर गुना 3 प्लस 1 करा 37, जब 37 को गुना 3 करोगे कितना आएगा, ये हो गया ना आपका 27 3 3 9 10 11, तो ये आपका ना 112 आ रहा है, बट इसमें आपने प्लस 1 भी तो करना है। 111 आ रहा है ना, बट इसमें आपने प्लस 1 भी तो करना है ना, तो ये कितना बन जाएगा फिर 112। ठीक है, दैट इज ऑप्शन बी। सो लॉजिक क्या है, पहले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई प्लस 1, सेम फिर अगले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई प्लस 1 तीसरा नंबर। इस तरीके से आपके पास ये नंबर्स जो है वो ऑब्टेन हो रहे हैं। नेक्स्ट देखने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 को देखने वाले हैं एक बार ध्यान से। अब देखो यहाँ पे शेप चेंज कर दी है ना, मतलब मिसिंग नंबर फिगर इसीलिए बोलते हैं कि फिगर्स वो अलग अलग कर देंगे, ढूंढने तो आपको फिर भी वही है, लॉजिक्स ही देखने हैं, बट वो शेप्स चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी उन्होंने सर्कल दे दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या नजर आ रहा है यहाँ पे मेरे को, देखो पहले तो मेरे को यहाँ पे 6 का डिफरेंस नजर आ रहा है, फिर मेरे को यहाँ पे 10 का डिफरेंस नजर आया, यहाँ से यहाँ मेरे को 14 का डिफरेंस नजर आया। ठीक है, आगे देखो कितने का आ रहा है, मतलब डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। पहले इधर 4 का फर्क 4 का, तो अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे फिर मेरे पास कितना होना चाहिए, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जैसे मेरे पास पहले 6 4 10 का आया, 10 4 14 का आया, तो इससे आगे हमारे पास कितना होना चाहिए 18 का, हो रहा है क्या 8 4 12। ठीक है, ये आपके पास 6, रुको जरा, 4 6 10 हो गया, 10 10 20 हो गया, फिर इसमें मैंने कितना ऐड करा है, ये मैंने 14 ऐड करा है, के बाद मेरे पास 18, या तो उन्होंने पार्टीशन करी होगी, देखो जरा ध्यान से। ठीक है, इसमें अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो 6 का आया, 10 का आया, 14 का आया, 18 और 22 होना चाहिए वैसे तो, देख लेते हैं। अगर मैं 34 प्लस 18 कर रही हूँ तो मेरे पास बिल्कुल बन रहा है, ये देखो 8 4 12 हो गया, 3 4 1 5 हो गया,
अब यहाँ कितना चाहिए मुझे, 22 का चाहिए। देखो जरा आ रहा है 22 का, 2 2 4, 5 2 7, बिल्कुल है ऑप्शन में हमारे पास। अगर मैं 74 से आगे चलूंगी तो यहाँ पे अब मुझे 4 4 का फर्क डाल के ना यहाँ पे मुझे 26 चाहिए। अगर मैं 74 में 26 ऐड कर रही हूँ, मेरे पास 100 आ रहा है पूरा कंप्लीट। तो ये था यहाँ पे लॉजिक। लॉजिक क्या था कि 4 4 का डिफरेंस लग रहा है, ठीक है, 4 4 का डिफरेंस लग रहा है। पहले 6 ऐड हुए, फिर 10, फिर 14, फिर 18, फिर 22, इस तरीके से ये जो है ना सारे ऐड हो रहे हैं नंबर्स, ठीक है। अगला देख लेते हैं, 11 क्वेश्चन हुए हैं अभी हमारे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अब 12 में क्या हो रहा है कि आपके पास ट्रायंगल्स आ गए हैं, ठीक है, ट्रायंगल्स आ गए हैं, 600 है, 25 है, 5 है, तो इतना तो समझ आ रहा है कि इनको यूज करके ये बना होगा क्योंकि बड़ा नंबर है। अब कैसे बना होगा ये सोचो, ठीक है, कैसे बना होगा ये सोचो, एक बार अच्छे से इसको ऑब्जर्व करो कैसे बना होगा, ये आप इसमें देख सकते हो। चलो फिर देखते हैं। अगर हम इसमें देखें तो ये 25 है, 25 का स्क्वायर कर दो, कितना आएगा 625, और ऐसे ही 5 5 का स्क्वायर कर दो, कितना आया 25, इनको करो माइनस, कितना आ जाएगा आपके पास 600। अब ऐसे ही सेम इधर कर लो, फिर क्या है ये तो हमें पता नहीं है, ठीक है, ये हमें पता नहीं है, इसको ऐसे लेके चलते हैं, x का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर 81 का स्क्वायर, और क्या आना चाहिए आपके पास, आना चाहिए 880। अब 880 इसको इधर मैं लेके जाऊंगी ना तो 81 हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये 8 8 16, ये बन जाएगा 961। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 961 हो गया। अब 961 किसका होता है आपके पास, 31 का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x है ना इसकी वैल्यू 31 रहने वाली है, क्योंकि जब आप 31 का स्क्वायर करोगे वो 961 आएगा, फिर आप 9 का स्क्वायर करोगे उसमें से 81 माइनस करोगे तो आपका आंसर 880 आ जाएगा। तो इसका आंसर आने वाला है 31, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अब देखो हमें तो इतनी चीज पता है कि 6 गुना 5 30 होता है, बट वो कहते हैं नहीं जी 91 होता है, मतलब उन्होंने अपना कोई लॉजिक लगाया है ना। हमें तो इतना पता है कि 6 गुना 5 इक्वल टू 30, बट अगर वो 91 बना रहा है मतलब इसमें कोई ना कोई लॉजिक है। क्या करेंगे, 6 गुना 5 अगर मैं कर रही हूँ तो मेरे पास कितना आ रहा है 30 आ रहा है। अब 30 को 91 कैसे बनाना है, वो तो फिर ऐसे बनेगा, 30 इंटू 3 करा 90 प्लस 1 करा 91, तो वो तो इसी तरीके से ही बन सकता है। सेम ऐसे ही मैंने 8 गुना 7 करा तो मेरे पास आ गया 56। जब मैंने 56 को 3 से मल्टीप्लाई करा, 6 3 18 हो गए, 5 3 15 और 1 16, प्लस 1 करा तो मेरे पास 169 आ गया। अब बारी आई फिर इसकी, ये भी सेम हो जाएगा। इसकी बारी 22 गुना 5 करोगे ना तो आपके पास कितना आने वाला है 110। जब मैं इसमें एक ऐड करूंगी, सॉरी पहले मैंने गुना 3 भी तो करना है, जब मैं इसमें गुना 3 करूंगी तो कितना आ जाएगा 330, फिर मैं इसमें प्लस 1 करूंगी तो 331 आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो जरा, इस हिसाब से आया ये। अब आपके पास यहाँ पे लेटर्स आ गए। अभी तक जो भी चल रहा था आपके पास क्या चल रहा था, नंबर्स वगैरह थे, अभी आपके पास लेटर्स आगे हुए हैं, तो आप इनके पहले वैल्यूज प्लेस कर लो। जैसे 1 है, 7 है, ये 9 है, ये आपके पास क्या है 18 और ये 12। चलो देखो जरा एक बार चेक कर सकते हो कि क्या बन सकता है इनका आंसर, ठीक है, एक बार चेक कर सकते हैं कि इनका आंसर क्या बनने वाला है। चलो करके देखते हैं कुछ फिर क्या हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे अपना लॉजिक कुछ कुछ लगाऊं तो क्या नजर आ रहा है यहाँ पे हमें, देखो ध्यान से सुनना, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। यहाँ पे अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो, जैसे इसकी वैल्यू 1 है, इसकी 18 है, तो इन दोनों का सम ना 19 आ रहा है, ठीक है। अगर आप a प्लस आर कर लो तो a की वैल्यू तो 1 है और इसकी कितनी है 18, तो कितना सम आ रहा है 19, ऐसे डायगनली। ऐसे अगर मैं इनको ऐड कर रही हूँ, जैसे इसकी 7 वैल्यू होती है, जैसे g प्लस एल है ना, तो g की वैल्यू 7 होती है, l की कितनी होती है 12, इनको ऐड करने पे भी 19 आ रहा है। अब बचा कौन फिर ये,
आई की वैल्यू कितनी है, मतलब आई और उसके साथ कुछ ऐसा ऐड करना है कि 19 आ जाए। तो आई की वैल्यू तो 9 है, ठीक है, और इसकी कितनी है, 19 है। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या रहने वाली है, 19 माइनस 9 कर दो, क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और 10 पे कौन आता है आपके पास, जे आता है। तो इसका आंसर क्या बनने वाला है आपका, जे बनने वाला है। ठीक है, तो ये लेटर के बेस पे क्वेश्चन आ गया था, कुछ नहीं है, बस जो भी उसके लेटर्स हैं उनकी जगह पे आप क्या कर दो, पहले उनकी वैल्यूज को प्लेस कर दो। ठीक है, तो ऐसे ये डायगोनली बन रहा था, इनका सम 19, इनका सम 19, इनका भी सम हमने 19 बना दिया, वो लेटर रख दिया कि ऐड करने पे 19 आ जाए। ठीक है जी, चलो फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम करेंगे, देन ये फिर हो जाएगा आपका चैप्टर खत्म। अच्छा, कैसे हुआ होगा, बीच में आपके पास 5 आ रहा है ना, अब जैसे ये 2 है, ये 8 है, ये 5 है, 8 5 13 2 15, 5 आ रहा है यहाँ पे, ये क्या है 18, ठीक है, 8 है, ये 9 है, ये आपके पास, एक मिनट, ये 9 है। अगर इनको कर लेते हैं, जैसे ये हमारा 15 आ रहा था, तो डिवाइड बाय 3 करके आपके पास 5 आ रहा है, ये आपका कितना हो गया 19, 19 प्लस 3 करोगे ना तो 16 तो नहीं आने वाला, 19 प्लस 3 कर रहे हो, ठीक है, 16 तो नहीं आने वाला, मतलब ये तो इसमें लॉजिक नहीं है। और क्या हो सकता है, जैसे अगर मैं ऐसे कर दूं, जैसे ये 2 है ना, और ये 2 है ना, 8 माइनस 5 कर दूं तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, मतलब ये नंबर पूरा कंप्लीट लेके और इन दोनों का अगर हम डिफरेंस कर लेते हैं 10 माइनस 3 तो क्या हो जाएगा, 9 प्लस 7 कितना हो गया 16। ये नंबर कंप्लीट लेना है, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो इस नंबर में ऐड कर देना है, ये नंबर कंप्लीट, इन दोनों का डिफरेंस इस नंबर में ऐड, सेम ऐसे ही ये नंबर कंप्लीट, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस मतलब 8 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 7 कितना हो गया 14। तो इसका आंसर बनने वाला है ऑप्शन सी। ठीक है, इसका आंसर बनने वाला ऑप्शन सी। तो स्टूडेंट्स ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे पास मिसिंग नंबर के, ठीक है, इसको मिसिंग नंबर फिगर बोलते हैं, डोंट कंफ्यूज। एक हमने मिसिंग नंबर सीरीज करी थी जो हमारे पास नंबर सीरीज और लेटर सीरीज थी, ये आपके पास क्या है मिसिंग नंबर फिगर। ठीक है, तो इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे, तो फटाफट से जिन्होंने अभी तक नहीं करा है ज्वाइन, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलने वाला है, फटाफट से उसमें आपने टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन करना है ताकि ये सारा मटेरियल आपको वहां पे मिल जाए। थैंक यू सो मच एवरीवन।